ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, सिंपल मैंने पेपर का इरेगुलर शेप में एक टुकड़ा काट लिया। तो क्या है, ये पेपर का एक पीस है, लेकिन ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। मैं इनमें से कुछ पार्टिकल्स को मार्क कर रहा हूं रैंडमली, बिना सोचे समझे कुछ पार्टिकल्स मैंने ये मार्क कर दी। ये पार्टिकल m1 है, ये पार्टिकल इसका मास m2 है, इस पार्टिकल का मास m3 है, इस पार्टिकल का m4 है, इसका m5 है, इसका m6 है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं डिफरेंट मास इसके, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास एक्चुअली है क्या, हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मैंने 2 3 4 फोर्सेस लगाई। लो भाई एक फोर्स आप लगाना, ठीक है। मैंने डिफरेंट पार्टिकल्स पर एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल और। अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, नहीं नहीं, आप मेरी डायरेक्शन में ना लगाओ, आप अपनी मर्जी से फोर्स लगाओ जहां भी आपको लगानी है। ये फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तीन तीन अलग अलग पार्टिकल्स पर ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फिर से लगाते हैं, किसी और तरीके से लगाना इस बार। अब ये फोर्स मैंने लगाया, 3 पार्टिकल्स पर अलग अलग फोर्स लग रही है, और इस फोर्स से हमने इस बॉडी के मोशन को रिकॉर्ड कर लिया। इन तीनों फोर्सेस के कारण बॉडी का मोशन, जो भी बॉडी का मोशन है जैसा भी है, हमने इस बॉडी के मोशन को हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने ऑब्जर्व कर लिया, इसकी फोटो बना ली, वो वीडियो बना ली हमने इसकी, ठीक है। 3 2 3 4 कई सारी फोर्सेस लगाई बॉडी पर हमने। एक फोर्स यहां लगाई F1 वेक्टर, एक फोर्स यहां लगाई F2 वेक्टर, एक फोर्स यहां लगाई, इस पॉइंट पर लगाई F3 वेक्टर, और देखा कि इन तीनों के एक साथ लगने से इसका मोशन कैसा चल रहा है। तो इसका मोशन ये ऐसा सा था, मैं दोबारा तो एग्जैक्ट वो शेप नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि वैसी सी शेप बन जाए। हमने देख लिया इसका मोशन क्या था, पता लगा कि इन तीनों के बॉडी, इन तीनों फोर्सेस के इफेक्ट से ये खिसक कर यहां आ गया, ठीक है, मोशन आ गया यहां पर। समझ रहे हो बात को, 1 2 3 4 कई फोर्सेस लगाई बॉडी पर, अलग अलग लगाई, अलग अलग पॉइंट पर लगाई। अलग अलग पॉइंट पर जो फोर्स लगी हैं, इन सारी फोर्सेस का इफेक्ट क्या है, वो इफेक्ट हमने नोट कर लिया, वीडियो बना ली उस इफेक्ट की, कि इन तीनों फोर्स के एक साथ लगने से क्या इस पर इफेक्ट पड़ रहा था, कहाँ ये मूव कर रहा था, क्या कर रहा था, वो इफेक्ट बना लिया, ठीक है। अब फिर से वापस इस पर आता हूँ, देखो हमने यहाँ 3 अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स लगाई थी, यहाँ 3 अलग अलग पॉइंट्स पर ये फोर्स लगाई थी, ठीक है। 3 अलग अलग, एक मिनट, एक काम करना जरा, फिर से लगा फोर्स, ठीक है। 3 अलग अलग पॉइंट्स पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और इस तरह लगाना कि ये खिसक के यहाँ आ जाए। 3 अलग अलग पॉइंट पर हम, 3 अलग अलग पॉइंट पर ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, 3 पेन फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीनों के इन्फ्लुएंस से, एक मिनट रुक जाओ, पहले पहले मैं इसका जरा सा आउटलाइन ड्रॉ कर लूं। इसकी आउटलाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, हल्की फुल्की सी ये आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि इसके मोशन को, फोर्सेस के इफेक्ट को समझने में हमें आसानी हो जाए, क्योंकि ये इफेक्ट हमें 2 बार लेना पड़ेगा, एक जैसा इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। अब देखो ये रखा हुआ पूरा बॉडी, हमने इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली, और इन 3 फोर्सेस के इफेक्ट से हमने देखा इसका, इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें यहाँ पहुंच गया है। अब मैं इसकी फिर से एक नई पोजीशन पर इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से नई पोजीशन पर इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पता लग जाएगा क्या है, थोड़ा सा खिसक भी गया और थोड़ा सा घूम भी गया, दोनों ही इफेक्ट आ गए इसके अंदर, थोड़ा सा खिसक भी गया और थोड़ा सा रोटेट भी हो गया, पोजीशन बदल गई इसकी, हाँ, और ओरिएंटेशन भी बदल गई, रखने की इसके जो तरीका था वो भी बदल गया, और डायरेक्ट मोशन तो बदल गया ये रहा। यहां आ गया है, ओके।
तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से, तीन फोर्सेस के इफेक्ट से, तीन फोर्सेस हमने लगाई थी कहाँ, एक फोर्स तो यहाँ लगाई थी, मैं बना लूँ पॉइंट, एक फोर्स यहाँ लगाई है ये F1, F1 वेक्टर। दूसरी फोर्स मैंने ब्लू पेन से लगाई थी, वो यहाँ लगाई थी, ये था F2 वेक्टर। और तीसरी फोर्स लगाई थी यहाँ ग्रीन पेन से लगाई थी, ऐसे लगाई थी ना आपने, ये था F3 वेक्टर। तीन फोर्स लगाई और तीनों के फोर्स से इस बॉडी में सिर्फ ये आगे नहीं बढ़ी, बल्कि क्या हुआ, इन तीनों फोर्स के इफेक्ट से ये बॉडी थोड़ी सी घूम भी गई। देखना ध्यान से, आपने पहले भी देखा था घूम घूम करके यहाँ गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आगे बढ़ गई हो, आगे बढ़ने के साथ साथ घूम भी गया, इसके अंदर सारा मोशन ले लिया हमने, यहां से यहाँ इसकी पोजीशन बन गई। अब क्या करना है देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने इसके ऊपर केवल एक फोर्स लगाई, मैंने यहां एक फोर्स लगाई और इसे चलाया, ठीक है, यहां एक फोर्स लगाई और इसे चलाया, कुछ और इफेक्ट पड़ा इस बार। यहां फोर्स लगाई, इसे चलाया तो कुछ और इफेक्ट पड़ेगा। यहां फोर्स लगाई, वापस अपनी पोजीशन पर रख रहा हूं इसको, यहां फोर्स लगाई तो इस बार कुछ और इफेक्ट पड़ेगा। नहीं आ रहा ना भाई अपनी जगह, उस जगह नहीं आ रहा जिस जगह पहले था। यहां मैंने फोर्स लगाई, यहां फोर्स लगाई यहां, तो कुछ और इफेक्ट पड़ रहा है। मैं इस तरह कोशिश करता रहा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैंने माना नहीं। मैंने एक पॉइंट ढूंढ लिया यहाँ इसके ऊपर, एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया कि इन तीनों फोर्सेस को, इन तीनों फोर्सेस को एक ही जगह लगा दूं, इन तीनों फोर्सेस को लगाना भी पेन, और इन तीनों फोर्सेस को एक जगह लगा दूं एक ही पॉइंट पर, और इन तीनों से अब भी वही इफेक्ट क्रिएट हो जाए। थोड़ा सा कोशिश करना, वही इफेक्ट क्रिएट हो जाए जो इफेक्ट तीन फोर्सेस के अलग अलग लगने पर हो रहा था। फिर से देखो ध्यान से, मैंने एक पॉइंट ढूंढ लिया, हमने सबने मिलके, और तीनों फोर्स को एक ही पॉइंट पर, इस एक पॉइंट पर लगाया और देखा। ये पॉइंट ऐसा था कि इन तीनों फोर्सेस को एक साथ लगाया तो एग्जैक्टली वही इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था इन तीनों फोर्सेस को अलग अलग लगाने पर। यानी ये पॉइंट मैंने एक ऐसा ढूंढा, इस पॉइंट पर मैंने वही फोर्स लगाई, एग्जैक्टली वही फोर्स, बिल्कुल वही फोर्स, बिना किसी डायरेक्शन वायरेक्शन में चेंज करे हुए। ये कौन सी, F1 वेक्टर, बिना किसी डायरेक्शन में चेंज करे हुए मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दी है, बिल्कुल यही वाली फोर्स यहाँ उठा के ले गया मैं। ये कौन सी फोर्स, F2 वेक्टर। और ये वाली फोर्स, ये भी फोर्स एज इट इज खिसका के मैं केवल यहाँ ले गया, ऐसे लगा दी मैंने यहाँ इस पर। ये कौन सी फोर्स हो गई, ये F3 फोर्स हो गई। तो तीनों पॉइंट, तीनों फोर्सेस को एक अकेले पॉइंट पर लगाकर वही इफेक्ट आया जो इफेक्ट आ रहा था इन तीन फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर लगाकर। हाँ जी, ईमानदारी से बताना, ये जो मैं खेल कर रहा हूँ, ये पागलपंती सी जो कर रहा था यहाँ अभी, ये किसी को पल्ले पड़ा कि क्या है क्या नहीं है। फिर समझिए ध्यान से, एक बार इस बॉडी पर फोर्स लगाई हमने, तीन फोर्स इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग पार्टिकल पर। फिर इस बॉडी पर कोशिश करते करते हमने एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया, एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया जिस पॉइंट पर तीनों फोर्स एक साथ लगा देने से वही इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वही मोशन, वही सब कुछ हो रहा है। हम एक्चुअली मोशन नहीं बोलेंगे, हम यह वर्ड बोलेंगे इफेक्ट। इफेक्ट क्यों, वो इफेक्ट मोशन का भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन, खिसकने वाला मोशन भी हो सकता है, वो घूमने वाला मोशन भी हो सकता है, या वो तोड़ फोड़ वाला मोशन भी हो सकता है, शेप बदल देने वाली मोशन भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, क्या किया कि तीन अलग अलग पॉइंट्स पर, बॉडी के तीन अलग अलग पॉइंट्स पर तीन अलग अलग फोर्सेस लगाई, और फिर तीनों फोर्सेस को अलग अलग एक एक जगह लगाते रहे और एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लिया जिस एक पॉइंट पर तीनों फोर्स लगा देने से वही इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था तीनों फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर लगाकर। एक पॉइंट ढूंढा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढा
जिस पॉइंट पर तीनों फोर्सेस को एक साथ लगा देने से वही काम हुआ, वही इफेक्ट आया, जो काम हुआ था, जो इफेक्ट आया था तीनों फोर्सेस को अलग अलग पॉइंट पर लगा देने से। तब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये तीनों फोर्सेस लगाई थी हमने, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, हम कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है। और ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा बिहेव करता है, सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, ऐसे काम करता है जैसे कि सारा का सारा मास, सारा का सारा मास the all mass of body is at this point। मतलब ऐसा काम कर रहा है ये। देखो ये बॉडी थी हमारी, ये बॉडी है, तो इस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल हैं। इस पार्टिकल का मास m1 है, इस वाले पार्टिकल का मास m2 है, इस पार्टिकल का मास m3 है। तो क्या है, ये सारे पार्टिकल हैं, सबके अपने अपने मास है, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग मास है इनके। इसका अपना मास यहाँ काम कर रहा है, इसका अपना मास इसकी जगह काम कर रहा है, इसका अपना मास इसकी जगह काम कर रहा है। लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास निकल कर आया, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास निकल कर आया CM, ये सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जैसे कि इस पार्टिकल का मास भी यही काम कर रहा है, इस वाले पार्टिकल का मास भी यही काम कर रहा है, इस वाले पार्टिकल का मास भी यही काम कर रहा है, इस पार्टिकल का भी मास यहाँ कर रहा है। पूरी बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास इस एक पॉइंट पर काम कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी। ध्यान रखना, ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी होता है, बाहर भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, जैसे कि रिंग है आपका, रिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन एकदम से आपके माइंड में आ गया, सेंटर के बाहर कैसे हो जाएगा जी? बॉडी जो रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली उसका सेंटर होता है, जो कि रिंग के बाहर है। रिंग तो ये पट्टी है, चूड़ी है, चूड़ी में कांच तो ये लगा हुआ है ना, कांच का एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स का मास इसके सेंटर पर काम करता है, जहां कांच एक्चुअल में है ही नहीं। यहाँ तो कांच है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट सच दैट all the forces acting at different particle produce the same effect when these forces are applied at center of mass. The particle of body, the point on the body or outside the body, the point on the body or outside the body such that नंबर ऑफ फोर्सेस, तीन की बात नहीं है यहाँ, 2 4 6 10 कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट different particles of the body produce the same effect when applied to center of mass. Same effect when simultaneously, एक साथ, जब सारी एक साथ इस पॉइंट पर लगी तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। बात यहां तक की क्लियर हुई? सेंटर ऑफ मास की बात क्लियर हुई? किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछ लीजिए। सर, हाँ बोलिए। सर जैसे रिंग है तो रिंग में सर सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, सुचित है या प्रियांशु हैं आप? सुचित, सुचित कह रहे हैं जी आपने तो बता तो दिया कि ये चूड़ी है, रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ चूड़ी पर तो है नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, बीच में है। तो बीच में अगर हम फोर्स लगाने लगे तो ये चूड़ी क्या हिल जाएगी? फालतू में बेवकूफ बना रहे हो हमारा यहाँ पे खड़े सुबह सुबह। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आपने ठीक है कि 3 फोर्स लगाई। एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई F1 वेक्टर, दूसरी फोर्स मैंने यहाँ लगा दी F2 वेक्टर, तीसरी फोर्स मैंने यहाँ लगा दी, कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दी F3 वेक्टर। ठीक है, इन सब ने एक इफेक्ट दे दिया।
अब उस इफेक्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस इफेक्ट को वापस लाने के लिए मैं फोर्स कहां लगाऊं? आप कह रहे हो सेंटर ऑफ मास पे लगाओ सारी फोर्सेस तीनों मिला के, सेंटर ऑफ मास पे लगा दो। अब सेंटर ऑफ मास पे तो हवा में लग रही भाई फोर्स, उससे क्या चूड़ी हिल जाएगी? है ये तो चूड़ी को क्या पता कहां फोर्स लग रही है। चूड़ी चूड़ी तो तभी हिलेगी जब चूड़ी पर लगेगी फोर्स, रिंग तो तभी हिलेगा रिंग। नहीं नहीं, यहां लगकर भी हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? आपको यहां क्या लगाने पड़ेंगे? स्पोक लगाने पड़ेंगे, जैसे आपके साइकिल के पहिए में, बाइक की पहिए में होते हैं। जब आप यहां लगाओगे इन तीनों फोर्सेस को, तो इस पूरे रिंग पर वो इफेक्ट क्रिएट होगा जो इफेक्ट अलग अलग पॉइंट पर लगने पर होता। कुछ थोड़ा सा जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, बस ये बात है। सिंपल सी बात है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जुगाड़बाजी। जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, लेकिन हो सारे काम जाएंगे, ठीक है। और इस जुगाड़ का जो इंग्लिश नेम होता है ना, इंग्लिश नेम होता है, वो कहलाता है ओके टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी, कोई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी आपको, ताकि आप वो कर सको जो आप करना चाहते हो सब जाता है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास पर वापस आते हैं हम। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट ऑन और आउटसाइड, या तो इस पर ही या बाहर कहीं, ऑन और आउटसाइड द बॉडी, सच दैट नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट व्हेन अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास साइमल्टेनियसली। एक साथ की बात है ये। और सेंटर ऑफ मास का जो अपना इसका नेचर है, इसका अपना बिहेवियर है। सेंटर ऑफ मास ऐसे एक्ट करता है जैसे कि बॉडी का सारा पार्ट, सारा मास कहां इकट्ठा है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास पर, जरूरी नहीं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच ही हो। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिपेंड करती है, जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन, किस किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले डिपेंड करती है शेप पर, कि बॉडी की शेप क्या है। सेकंड पर डिपेंड करता है किस पर? साइज पर। चौथा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब ये तो मेरी बॉडी थी अभी, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन देखना जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और इसके ऊपर चिपका दूं, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल गया। यहाँ मास हल्का रह जाएगा, कहीं दूसरी जगह मास ज्यादा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा इसका अपनी जगह पर। अगर इसकी शेप में चेंज कर दिया मैंने, जरा सा इसको यूं मोड़ दिया, अब सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, ठीक है। या इसके साइज में चेंज कर दिया, अगर मैंने इधर से इसको बढ़ा दिया, यहाँ थोड़ा सा और जोड़ दिया इसमें, तो सेंटर ऑफ मास इसका बदल जाएगा। या मैंने इतना टुकड़ा काट के इसका फेंक दिया, शेप बदल दी, तो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल जाएगी। सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अगर सिमेट्रिकल बॉडीज है आपकी, सिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे कि रिंग है या बॉल है, जो रिंग है आपका, रिंग है या बॉल है या थाली है, थाली डिस्क, डिस्क है, तो फिर इसमें क्या होता है? इनके अपने जियोमेट्रिकल सेंटर है, जो इनके अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वही एक्चुअली सेंटर ऑफ मास भी होते हैं, बशर्ते कि रिंग कहीं से मोटी पतली ना हो। रिंग ऐसा ना हो कि यहां से कहीं से एक साइड से मोटी है, तो फिर सेंटर ऑफ मास इसके ठीक बीच में नहीं होगा, जिधर भारी है उसके पास को खिसक जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी सिमेट्रिकल बॉडीज है, जिनका सबका एक जैसा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो फिर क्या होगा? फिर जो इनके अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर होते हैं वही सेंटर ऑफ मास हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? सेंटर ऑफ मास के बारे में बात समझ आई इतनी?